दोस्तों ये बात है सन 1814 दोस्तों ब्रिटिश सेना में तैनात कर रहे हैं, मेरे साथ में है दोस्तों। हम नालापानी क्षेत्र में एंटर हो चुके हैं, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सन 1814 खलंगा का युद्ध, जो कि दोस्तों बेसिकली गोरखाओं और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था। और दोस्तों इस प्रकार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जनरल मेजर रॉबर्ट गिलेस्पी के साथ 3000 से 3500 की सेना और बंदूकें और तोपों के साथ उन्हें देहरादून जिला देहरादून के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान दोस्तों देहरादून के नालापानी खलंगा क्षेत्र में महज 600 सैनिकों के साथ बलभद्र कुंवर थापा अपनी कमान संभाल रहे थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे सन 1814 ईस्वी से पूर्व ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया था। लेकिन दोस्तों गढ़वाल में जो है गोरखा शासन चलता था, तो ब्रिटिश सेना ने क्या किया कि गढ़वाल पर जो अपना शासन स्थापित करना चाहा, और इस प्रकार दोस्तों ब्रिटिश सेना जो है देहरादून के लिए लगातार आगे बढ़ रही थी। तो दोस्तों इन्होंने जो सबसे पहला कार्य किया वो दोस्तों इस प्रकार से था कि इन्होंने हिमाचल के राजा को अपने साथ कर लिया और दोनों राजा साथ में मिलकर गढ़वाल की ओर देहरादून की ओर बढ़ने लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ब्रिटिश सेना और हिमाचल के राजा देहरादून की ओर आगे बढ़ते गए। दोस्तों इस दौरान इन्होंने क्या किया, कालसी वाले क्षेत्र में जो है वहाँ के जो भी कमान संभाल रहे थे उनको जो है पराजित करके अपना शासन स्थापित कर लिया था। और ब्रिटिश सेना के प्रमुख रॉबर्ट गिलेस्पी ने कालसी वाले क्षेत्र को गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर हिमाचल के राजा को सौंप दिया था। तो दोस्तों इसके पश्चात जो है अक्टूबर शुरुआती मंथ में ब्रिटिश सेना के रॉबर्ट मेजर जनरल गिलेस्पी और उनकी 3000 से 3500 की सेना जो है देहरादून में पहुंच जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध ग्राउंड है परेड ग्राउंड में इन्होंने अपना कैंप लगा लिया था। दोस्तों ब्रिटिश सेना के प्रमुख रॉबर्ट गिलेस्पी ने बलभद्र कुंवर थापा को आत्मसमर्पण के लिए एक संदेश भेजा, जिसको दोस्तों बलभद्र कुंवर थापा ने इनकार कर दिया और युद्ध के लिए फैसला लिया। इस युद्ध की दोस्तों एक मुख्य विशेषता यह है कि ब्रिटिश सेना के पास 3000 से 3500 सेना के साथ और बंदूकें तोपों के साथ कई ऐसे आधुनिक हथियार भी थे। लेकिन दोस्तों खलंगा किले की सुरक्षा में लगे हुए बलभद्र कुंवर थापा और उनकी सैनिकों के पास मात्र अपने पारंपरिक हथियार खुंखरी और धनुष बाण तलवार के अलावा ऐसे कोई भी आधुनिक हथियार पर्याप्त नहीं थे, या मुकाबला कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे ब्लॉग के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से गोरखाओं ने जो है अपनी लड़ाई लड़ी और अपने किले की सुरक्षा में लगभग दोस्तों 1 महीने तक इस लड़ाई को लेके गए और अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कौन सी वो जगह है, कौन सा वो एरिया है और किस प्रकार से वहाँ युद्ध हुआ था। दोस्तों इस पूरी जानकारी को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम रायपुर रोड में स्थित माँ काली मंदिर के सामने आए हैं, जो कि हमने दर्शन कर लिए हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से जो है हमारे आगे का सफ़र शुरू होता है खलंगा के लिए। तो दिखाते हैं दोस्तों आपको, चलिए। जो है हम तपोवन चौक पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से शुरू होती है दोस्तों नालापानी की जर्नी। आप दोस्तों गेट पर लिखा हुआ देख सकते हैं बलभद्र खलंगा द्वार। दोस्तों अभी हम नालापानी क्षेत्र में एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और आज का जो यहाँ देहरादून का वेदर है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर वेदर है। तो दोस्तों एक बार आप देख लीजिए नालापानी क्षेत्र, दिखा दिए।
दोस्तों अगर आप खलंगा के लिए आते हैं तो यहाँ पे रास्ते में एक आपको पानी मिलेगा, जो कि इस पानी के बारे में बताया जाता है कि ये एक काफ़ी शुद्ध पानी है और इसको अगर इस पानी से आप नहाते हैं तो आपकी जो शरीर की जो एलर्जी है वो साफ़ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको पी के देखते हैं। दोस्तों अगर आप खलंगा के लिए घूमने आते हैं तो ये पानी आप ज़रूर पिएं और एक बार ज़रूर टेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं खलंगा स्मारक की तरफ। दोस्तों अभी जो है हम सड़क को छोड़कर शॉर्टकट रास्ते में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हम जो नाला पानी क्षेत्र में जो खलंगा का जंगल पड़ता है उसके अंदर एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। वीडियो बना दो करिए आप। दोस्तों ब्रिटिश सेना के प्रमुख रॉबर्ट गिलेस्पी और उनकी 3500 की सेना जो है इसी रास्ते से ऊपर खलंगा की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इधर से लगातार चढ़ाई होने के कारण उन्हें थोड़ा कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिन परेशानियों के बारे में दोस्तों हम आगे चलकर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सफ़र को शुरू रखते हैं। दोस्तों खलंगा जाते हुए रास्ते में एक आपको शनिदेव मंदिर मिलेगा, तो आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ और इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों एक बार आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मंदिर है। तो लीजिए दोस्तों एक बार आप लोग दर्शन कर लीजिए। ब्रिटिश सेना के प्रमुख रॉबर्ट गिलेस्पी और उनके साथ 3000 से 3500 की सेना थी, वो अपनी बंदूकें और तोपें लेकर इसी रास्ते से खलंगा के किले की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों गोरखाओं के जो 600 सैनिक किले में रहते थे उनको जैसे ही ये खबर मिलती है उन्होंने दोस्तों किले के पास बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करने शुरू कर दिए। और दोस्तों जैसे ही रॉबर्ट गिलेस्पी और उनकी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, दोस्तों उन्होंने इस क्षेत्र से पत्थरों को फेंकना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनकी सेना को आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों अंत में क्या हुआ कि उन्हें वापस हटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ऊपर से आने वाले पत्थर जो है उनकी सेना को खदेड़ने में सफल हो रहे थे। तो दोस्तों इससे जो है उनको एक बार यहाँ से वापस जाने में मजबूर होना पड़ा। दोस्तों काफ़ी देर की चढ़ाई के बाद हमें एक छोटा सा मैदान दिखा है जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ब्रिटिश सेना जो है खलंगा के किले के पास पहुंचने के लिए बार बार असफल हो रही थी, जिस कारण से दोस्तों जो हमारे रॉबर्ट गिलेस्पी है वो थोड़े दोस्तों ऐसे माइंड के आदमी थे, आप जैसे कि समझ सकते हैं दोस्तों कि गुस्सेल टाइप के आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने फैसला लिया कि अब मैं खुद चढ़ाई करने जाऊंगा, और दोस्तों उन्होंने ये फैसला लिया और खलंगा की ओर चढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही दोस्तों रॉबर्ट गिलेस्पी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो गोरखाओं ने जो है फिर पत्थरों की बारिश करना शुरू कर दी। और इस दौरान क्या हुआ दोस्तों
कि रॉबर्ट गिलेस्पी मारे गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले क्षेत्र में जो है गोरखा सैनिक अपनी रणनीति बनाए हुए बैठे थे और अपनी किले की रक्षा करने के लिए दोस्तों इसी क्षेत्र में बैठे हुए थे। और इसी वाले ये जो एरिया है दोस्तों, इसी वाले एरिया में आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है इस पूरी एरिया में जो है पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। यही वो एरिया है, यही वो क्षेत्र है दोस्तों जहाँ गोरखों ने ब्रिटिश सेना के लिए पत्थर इकट्ठे किए हुए थे। बड़े बड़े पत्थर दोस्तों इस वाली चढ़ाई पे उन्होंने जो है इकट्ठे करे हुए थे। दोस्तों लगभग 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के जो है दोस्तों और 2 घंटे का सफ़र करके हम फाइनली पहुंच चुके हैं खलंगा के बलभद्र थापा का जो स्मारक द्वार है दोस्तों, वहां हम पहुंच चुके हैं। और चलिए दोस्तों एक बार आपको द्वार के दर्शन कराते हैं। आने का जो हमारा मूल उद्देश्य है वो दोस्तों यह है कि ये जो युद्ध स्मारक बनाया गया है ये गोरखा सैनिक के जो नेतृत्व कर रहे थे उसके प्रमुख बलभद्र कुंवर थापा के याद में बनाया गया है, जिनकी बहादुरी से ब्रिटिश सेना जो है काफ़ी प्रसन्न हुई। तो इधर से आप देख सकते हैं नीचे से जो है लगातार ब्रिटिश सेना जो है ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बलभद्र सिंह थापा के नेतृत्व में जो उनके 600 सैनिक थे उन्होंने लगातार दोस्तों इधर से पत्थरों की बारिश करके नीचे से ब्रिटिश सेना को रोकने में बार बार सफल रहे। लेकिन दोस्तों लास्ट में 31 अक्टूबर 1814 को दोस्तों गोरखों के पास खाने की कमी और पानी की कमी के कारण उन्हें आखिर में हार माननी पड़ी थी और उनको इस किले को छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश सेना ने गोरखों की बहादुरी के लिए एक युद्ध स्मारक बनाया जो कि आज भी हमारे बीच मौजूद है। ये दोस्तों देहरादून शहर के नाला पानी क्षेत्र के खलंगा क्षेत्र में युद्ध स्मारक बनाया गया है, जिसे दोस्तों आप आज भी देख सकते हैं और लोग यहाँ बलभद्र सिंह थापा को याद करके उनकी युद्ध स्मारक को देखने आते रहते हैं। दोस्तों ये बात है सन 1814 ईस्वी, जब दोस्तों गढ़वाल में चलता था गोरखा शासन। लेकिन दोस्तों भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, जिस कारण दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज़ थे उन्होंने गढ़वाल पर शासन करना चाहा। दोस्तों अंत में तारीख आती है 31 अक्टूबर 1814, जब दोस्तों क्या होता है कि गोरखा सैनिक लगभग 1 महीने की लड़ाई लड़के दोस्तों आखिर में इनके पास पानी और राशन की कमी होने के कारण इनको इस किले को छोड़कर जाना पड़ता है दोस्तों। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश सेना के रॉबर्ट गिलेस्पी को मार गिराया था और दोस्तों इसी प्रकार से इन्होंने अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया, जिस कारण से दोस्तों ब्रिटिश सेना ने खुद बलभद्र सिंह थापा के नाम का युद्ध स्मारक बनवाया और जो कि आज भी हमारे बीच में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो का जो मूल उद्देश्य था वो आपको लाइव तौर पे नाला पानी का 1814 का युद्ध दिखाना था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब